को क्या है, क्या था इस पेशेंट को, पेरिटोनाइटिस ड्यू टू DU परफोरेशन। ये अभी रिसीव हुआ है हमें। तो जो रिसीव होने वाला पेशेंट है उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। नंबर 1 पहला, सबसे पहला क्या है, हाँ पहले ये देख लो, शाबाश, पहले ये देखते हैं कि पेशेंट का अराउजल ठीक है कि नहीं, वो आपने देख लिया। और वाइटल्स देखते हैं आप, वाइटल्स में क्या देखा आपने, पल्स देखी आपने, ठीक है। और पेशेंट को टेम्परेचर नहीं है और ब्लड प्रेशर भी ठीक है। और क्या देखा आपने, हाँ रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है। और क्या देखा, सैचुरेशन भी ठीक है। और यूरिन आउटपुट ठीक है, यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, चलो मैंने देख लिया है। यूरिन आउटपुट भी ठीक है इनका, तकरीबन यूरिन आउटपुट है इस वक्त में अबाउट 800 है। अच्छा, यूरिन आउटपुट से क्या क्या चीजों का पता लगता है कि कौन कौन सी चीजें ठीक। अगर पेशेंट शॉक में होगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाए। कम से कम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल यूरिन आउटपुट में, कितना, कम से कम 90/60, यानी कि सिस्टोलिक 90 से ऊपर हो तो फिर किडनी की परफोरेशन होती है वरना नहीं होती, परफ्यूजन होती है वरना यूरिन बनता नहीं है वहां पे, ठीक है। नंबर 1 ये पता लग गया कि पेशेंट शॉक में नहीं है। और क्या बात पता लगी आपको, शाबाश, गुड। नहीं, यूरिन आउटपुट के ठीक होने से और क्या पता लगा, किडनी डैमेज नहीं है, लाइक एक नहीं है। इसका मतलब ये है कि किडनी का जो स्टेटस है वो भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि किडनी का फेलियर नहीं है, ठीक है। और शाबाश, कलर ऑफ और क्या चीजें ठीक है अगर यूरिन आउटपुट ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसका ठीक है। इसका मतलब है कि CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियक आउटपुट भी ठीक है इस पेशेंट का। और शाबाश, 3 चीजें ठीक हो गई। चौथी चीज, डिहाइड्रेटेड नहीं है पेशेंट इज नॉट डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेशन स्टेटस भी इसका मतलब है पेशेंट का ठीक है, ऐसे ही है या नहीं जी। अच्छा, कितना होना चाहिए यूरिन आउटपुट नॉर्मल पेशेंट का, 0.5 ml per kg 0.5 to 1 ml पर kg पर आवर होना चाहिए, ठीक है। फर्ज किया कि इन बाबा जी का वजन है 60, तो कितना होना चाहिए, मतलब इनका होना चाहिए कम से 30 कम होना चाहिए। 60 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन को कितने घंटे हुए, 7 बजे हुआ है, 3-4 तो उससे पहले यूरिन बैग खाली था या उसमें कुछ था यूरिन। फर्ज किया 300 ml अगर यूरिन आउटपुट पहले से था, या हमारी जो वार्ड की रूटीन है वो ये है कि कम से कम 500 ml यूरिन आउटपुट हो तो हम फिर लेप्रोटमी करते हैं, ठीक है, उसके बगैर नहीं करते। तो फर्ज किया अगर 500 ml था तो इसका मतलब 300 ml आया है पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। और 7 बजे ऑपरेशन हुआ है और अब 3 घंटे हुए हैं, ठीक है। तो कितना बना यूरिन आउटपुट 60 ml पर आवर के हिसाब से कितना बनता है, 180 ml है और ये तकरीबन 300 है। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट हैज गॉट अ सफिशिएंट यूरिन आउटपुट एंड पेशेंट इज स्टेबल। सो दिस इज हाउ यू असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। बाकी और चीजें क्या देखते हैं वैसे पोस्ट ऑपरेटिव में, 6 चीजें हैं जिनको हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 हमने ये कहा है कि जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आता है आपने अराउजल देखा। नंबर 2 पल्स देखें, वाइटल्स देखे, ठीक है, ये सारे का सारा। और वो तो यूरिन आउटपुट उसी में आ गया। और क्या देखा आपने, ड्रेन्स देखी, जितनी ड्रेन्स लगी हुई है ना, ड्रेन देखी, यूरिन आउटपुट देखा, एनजी देखी, इसमें कितना आ रहा है ये देखा। और चौथी चीज क्या देखी, जो पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स हैं आपने वो देख लिए, उसमें कोई खास बात लिखी हुई, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा, फ्लूइड इतना देना है, एंटीबायोटिक इतनी देनी है, ओमेप्राजोल देना है, ठीक है। और कोई चीज, कोई अगर टिश्यू निकाला हुआ है तो उसे बायोप्सी के लिए भेजना है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर देखिए आपने। 5वां काम क्या करना है, ये जो वाइटल्स और पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स आपने देखे हैं, इनके मुताबिक जो फैसला है उसके मुताबिक आपने ऑर्डर कैरी करना है। अगर फ्लूइड का लिखा हुआ है तो फ्लूइड लगाना है, एंटीबायोटिक का लिखा हुआ है तो वो लगाना है। और छठा काम क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन। छठा काम है डॉक्यूमेंटेशन करना। डॉक्यूमेंटेशन कर दी जो कुछ सेविंग डालते हैं।
है, लिख दिया या लिखनी है? Receiving. अब बस लिख दिया। तो ये 6 काम है जो करने हैं।